जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार। मानना बच्चे की हर डिमांड बना सकता है बच्चे को जिद्दी और बदतमीज। जब बच्चा छोटा होता है और भूख लगने पर रोता है तो उसकी माँ उसे दूध पिलाकर शांत कर देती है, क्योंकि माँ को पता होता है कि बच्चा भूखा है और उसका रोना जायज है और उसे शांत करने के लिए दूध पिलाना जरूरी है। लेकिन जब बच्चा बढ़ती उम्र के साथ अपनी विश लिस्ट को भी बढ़ाना चालू कर दे और दिनों दिन बच्चे की डिमांड्स बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे इन डिमांड्स को पूरा करना पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप समझें कि बच्चे की कौन सी डिमांड सही है और कौन सी गलत। उसके बाद ही बच्चे की किसी भी डिमांड को पूरा करें। पेरेंट्स को ये समझना है कि कौन सी डिमांड को फुलफिल करना है और कौन सी डिमांड को नहीं। ये भी समझना है कि क्या सारी डिमांड्स को उन्होंने फुलफिल करना है। तो यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर डिमांड को आपने फुलफिल नहीं करना। जो डिमांड्स आपको बिल्कुल जेन्युइन लगती हैं, इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी लगती हैं, उन डिमांड्स को ज़रूर फुलफिल करिए। लेकिन अगर बच्चा हद से ज़्यादा डिमांड्स कर रहा है और आपके ऊपर कंस्ट्रेंट पड़ रहा है, तो आपने उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करना। उल्टा आपने अपने बच्चों से बात करनी है, समझाना है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जब आप अपने बच्चों को समझाएंगे और उनकी डिमांड्स को हमेशा फुलफिल नहीं करेंगे, तो बच्चों को समझ आएगा कि यस, माय पेरेंट्स एक्चुअली मीन व्हाट दे आर सेइंग। लेट देम रिस्पेक्ट यू फॉर कीपिंग योर वर्ड। When you keep your word, your children learn that they too have to keep their words. सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो, उन्हें वो सब भी मिले जिन चीजों से वो खुद अपने बचपन में महरूम रहे। और इसी चाहत के चलते वो अपने बच्चे की सारी डिमांड्स पूरी करते चले जाते हैं। नतीजतन बच्चे चीजों की अहमियत नहीं समझ पाते और जिद्दी बन जाते हैं। एज ए पेरेंट आपने डिसाइड करना है कि बच्चे की कौन सी डिमांड को आपने फुलफिल करना है और ऐसी कौन सी डिमांड है जिसे आपने मना करना है। आपने ये नहीं देखना या अपने साथ नहीं कंपेयर करना कि आपके टाइम पर आपके पेरेंट्स ने आपके साथ उनके साथ क्या हुआ था। विच मीन्स कि एज ए पेरेंट जब आप छोटे थे तो शायद आपकी सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती थी, या आपके पेरेंट्स जो थे बहुत सी चीज़ें आपको नहीं दे पाए थे। कई पेरेंट्स जो आज के ज़माने के हैं वो कहते हैं मुझे ये नहीं मिला अपनी लाइफ में, तो मैं अपने बच्चों को ये देना चाहता हूँ, और वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाता है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें तो अपने टाइम में ये नहीं मिला, तो तुम्हें क्यों मिलना चाहिए, वाई डू यू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम अस। हमारे पेरेंट्स के साथ तो हमने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, वाई आर यू क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो आपने अपने साथ कंपैरिजन नहीं करना, आपने आज के हिसाब से, आज के ज़माने से अपने बच्चों की डिमांड्स को फुलफिल करना है। अक्सर फैमिलीज में देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चों की डिमांड्स और उनको पूरा करने या ना करने को लेकर एक राय कायम नहीं कर पाते। अगर मदर बच्चे से कहती है कि उसकी डिमांड सही नहीं है और उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसी चीज के लिए फादर झट से तैयार हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे को अपना ज्यादा प्यार और केयर जताने के लिए घर के दूसरे मेंबर के फैसले के खिलाफ ना जाएं। इसके लिए जरूरी है कि घर के सभी मेंबर्स मिलकर बच्चे से जुड़े मामलों पर फाइनल म्यूचुअल डिसीजन लें, जिससे उस डिसीजन पर बाद में किसी भी तरह की कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। बच्चों को ये पता है कि उनकी डिमांड्स अगर मम्मी फुलफिल नहीं कर रही तो वो अपने फादर के पास जा सकते हैं, और अगर मम्मी पापा दोनों एकजुट होकर दोनों ही नहीं सुन रहे तो वो अपने दादा दादी के पास चले जाते हैं और दादा दादी को मना के अपनी डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं। यहाँ पर एज अ फैमिली आपने इकट्ठे होकर उस बच्चे को, आपने वो डिमांड जो मना करी है वही चीज़ आपने अपने इन लॉज को भी बतानी है कि नहीं, ये चीज़ इस बच्चे के लिए गलत है। तो विच मीन्स आप सबकी जो राय है, जो ओपिनियन है, वो एक ही होनी चाहिए, सेपरेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की ओपिनियन सेपरेट है तो बच्चा क्या करता है, ही लर्न्स हाउ टू ब्लैकमेल। दिस इज़ इमोशनल ब्लैकमेल। और सिखाता कौन है, पेरेंट्स। मैं नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सीन्स क्रिएट करते हैं कि पेरेंट्स को एम्बैरेसिंग लगता है और वो गिव इन कर जाते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे सिचुएशन कितनी एम्बैरेसिंग हो जाए, चाहे बच्चा आपको कितना तंग कर रहा है, रो रहा है,
अगर उसकी डिमांड गलत है तो आपने उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं करना। और अगर आप उसकी कोई डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हैं तो कंडीशंस मत लगाइए कि अगर आप ऐसा करोगे तब मैं आपकी डिमांड को फुलफ़िल करूँगा, ये भी गलत है। तो आपको अनकंडीशनली बच्चे की डिमांड्स को फुलफ़िल करना है। छोटे बच्चों की जिद पेरेंट्स का मन मोह लेती है और वो चाहकर भी बच्चे को ना नहीं कह पाते, लेकिन कई बार बच्चों की आदत बड़े होने तक बनी रहती है। ऐसे में पेरेंट्स को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसी जिद कर बैठते हैं जिसे पूरा कर पाना पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं होता। इस सिचुएशन में आपके लिए बेहतर होगा कि आप बच्चे को सीधा ना कहने की जगह उन्हें कारण भी बताएं कि किन वजहों से आप उसकी वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही, और बच्चे को समझाएं कि उन्हें गैर जरूरी चीजों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ हर बात को शेयर करना चाहिए, यहाँ तक कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी। बच्चे कई बारी अगर बिजनेस फैमिली के होते हैं, वो देखते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है और उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनकी डिमांड्स जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। और जब वो डिमांड्स ज़्यादा करने लगते हैं तो पेरेंट्स भी एक हद तक तो कुछ डिमांड्स फुलफ़िल करते हैं, बट उसके बाद उन्हें भी बर्डन लगना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को हर चीज़ देते रहेंगे तो बच्चे को किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं रहेगी, वो किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा, और जब वो वैल्यू नहीं करेगा तो कल को उसे ही प्रॉब्लम आने वाली है। कल भगवान ना करे उसकी लाइफ में बिल्कुल टोटली ऑपोजिट सिचुएशन हो, आपसे टोटली ऑपोजिट सिचुएशन हो, तो क्या करेगा वो अपनी ही लाइफ की डिमांड्स फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों की तो दूर है। तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक जेन्युइन डिमांड को हमेशा फुलफ़िल करिए। उसकी जो मतलब अनलिमिटेड डिमांड्स हैं उनको जो है आपने फुलफ़िल नहीं करना। अगर आपका बच्चा ज्यादा डिमांडिंग बन गया है और सभी डिमांड्स को पूरा करने की जिद करता है, आपके लाख समझाने पर भी नहीं मानता, तो ऐसे मामले में जल्दबाजी और गुस्सा ना करें। धैर्य से काम लें, क्योंकि बच्चे के अंदर ये हैबिट एक दिन में तो डेवलप हुई नहीं, तो जाहिर सी बात है आप इसे एक दिन में या तुरंत ही ठीक भी नहीं कर सकती। बच्चे के साथ पूरे भरोसे और इत्मीनान के साथ डील करें, तभी वो आपकी बात को समझेगा और मानेगा। आपको प्रायोरिटीज देखनी है। दोनों बच्चे, अगर 2 हैं 3 बच्चे हैं, तो आपने ये देखना है किसकी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके घर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, अनवांटेड चीज़ों के लिए पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने कलीग्स को देखकर और ज़्यादा डिमांड्स क्रिएट कर देते हैं। आज की डेट में तो बच्चों को सबसे ज़्यादा शौक़ है मोबाइल फ़ोन्स का, तो डू नॉट गिव इन। जब वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड का मोबाइल मुझसे ज़्यादा अच्छा है, वो इस गाड़ी में आ रहा है, या उसके पास ऐसा लैपटॉप है, जितना आप कर सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो ज़रूर करिए। और उन्हें ये दिखाइए दैट यू केयर फॉर देम, दैट यू आर एक्चुअली देयर टू सपोर्ट देम, बट डू नॉट गिव इन अंडर प्रेशर। ये गलत है। और ये ज़रूर याद रखिए कि एज अ फैमिली आप सबका ओपिनियन एक ही होना चाहिए। आप सबको अपने बच्चों को ये एक लाइन पे लाने के लिए हमेशा एक व्यू पॉइंट के साथ ही चलना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हैव टू वर्क ऑन द सेम लाइन। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप शुरू से ही बच्चे को सही और गलत डिमांड के बीच फर्क करना सिखाएंगी और उनकी गलत डिमांड को पूरा नहीं करेंगी, तो बच्चा कभी भी आपसे गलत चीजों की डिमांड नहीं करेगा। अगर बच्चा फिर भी ऐसी कोई डिमांड करता है तो उसे आराम और प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक ही जुबान समझ में आती है, और वो है माँ बाप के प्यार की। आपने उस बच्चे के साथ कैसे डील करना है? एक, उसे ज़्यादा डांटिए मत, उसे मारिए मत, उसको समझाइए। अगर वो फिर भी आपको एम्बैरेस करता है, हर जगह हर टाइम अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी डिमांड्स को हमेशा बोलता रहता है, तो शायद आपको जो है बुरा भी लग सकता है। तो आप अपने बच्चे को अलग से समझाइए कि अगर आपका बिहेवियर ऐसा रिपीटेडली रहेगा तो रिमेंबर, आई एम नॉट गोइंग टू हैंड ओवर एनीथिंग टू यू। जेन्युइन हो तो यू विल गेट, लेकिन अगर आप रिपीटेडली किसी के सामने अगर रोना शुरू कर दो, ज़मीन पर गिर के
रोना शुरू कर दो और आप सोचो कि मम्मी पापा आपकी बात को मान जाएंगे, तो सॉरी, इस वे में आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं गिव इन नहीं करूँगा।